वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। जैसा कि हमने पीछे वाली वीडियो में देखा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर कुछ बैरियर्स आते हैं जिससे कम्युनिकेशन जिस वे में जो मैसेज हमको सामने तक पहुंचाना चाहिए था वो मैसेज सामने वाले तक जा ही नहीं पाता है। या इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर हमने देखा कि काफी सारी बैरियर्स आती हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। इस टॉपिक के अंदर हम ये देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उससे हमको बाहर कैसे निकलना है। ये वाला जो हमारा वीडियो है ये हमारी लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें हमारी लाइफ में भी कुछ बातें हमको इंप्लीमेंट करने के लिए, हमको सीखने के लिए मिल सकती हैं। तो हम ये देख लेते हैं इस वीडियो को अब अच्छे से डिटेल में। मेजर्स टू ओवरकम द बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर जो बैरियर्स आते हैं उससे हम बाहर कैसे निकलें। सबसे पहली बात, कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। पहली बात हमको क्या मिली कि हमने जो कम्युनिकेशन करना है सामने वाले को देख के करना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, हमको ये लगता है कि सामने वाले को सारी बातों का पता होगा। हम क्या करते हैं, शॉर्टकट के अंदर लैंग्वेज यूज करते हैं, शॉर्टकट के अंदर वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि आजकल सोशल नेटवर्किंग के ऊपर आप देखते हो हर बात का शॉर्टकट शॉर्टकट चलता है। हमको ऐसा नहीं करना है। ये टॉपिक कहता है कि हमने जो कम्युनिकेशन करना है वो सामने वाले के अकॉर्डिंग करना है, सामने वाले को ध्यान में रखकर, सामने वाले के दिमाग को देखकर, सामने वाला किस लेवल का है। हमने जो भी मैसेज पहुंचाना है, जो भी मैसेज हमने कन्वे करना है, जो भी मैसेज हमको बनाना है, वो बनाने से पहले देख लेना है कि सामने वाला किस अकॉर्डिंग आपकी बात को समझने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आप हर बात को अपने अकॉर्डिंग लेकर चलो, क्योंकि हमको लगता है कि हमको सारी बातें समझ में आ जाती हैं, सामने वाले को भी सारी बात समझ में आ जाती हैं। इसलिए अपने को क्या करना चाहिए, जो भी बात अपने को कम्युनिकेट करनी है वो सामने वाले के अकॉर्डिंग, सामने वाले को देखकर करनी होती है। फिर दूसरी बात है हमारी क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। हमने लाइफ में भी ये बात को बहुत ध्यान से देखना होता है। हमने सामने वाले को जो बात कहनी होती है उस बात को कहने से पहले हमारे मन में वो बात अच्छे से कंस्ट्रक्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे मुंह से कुछ ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे वर्ड निकल जाते हैं कि वो वर्ड निकलने के बाद हमको पछतावा होता है। इसलिए कम्युनिकेशन करने से पहले उस मैसेज को अपने मन में, अपने ब्रेन के अंदर हमको उसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि हमने सामने वाले को क्या बात बोलनी है। क्योंकि अगर आप ये मेथड फॉलो कर लेते हैं, सामने वाले को बात कहने से पहले अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से सोच लेते हैं तो आपकी बात सामने वाले तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचने वाली है। क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि आवाज अगर ऊंची होती है, अगर आवाज ऊंची होती है तो कुछ ही लोग सुनते हैं, अगर बात ऊंची होती है तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। इसलिए हमको अपनी आवाज ऊंची नहीं रखनी चाहिए, हमेशा हमको क्या करनी है, अपनी बात ऊंची रखनी चाहिए, क्योंकि बात ऊंची होती है तो हमारी बातें बहुत सारे लोग सुनते हैं। इसलिए हमको अपनी कम्युनिकेशन करने से पहले, अपनी बात को कहने से पहले, अपने आइडिया को पहले से ही कंस्ट्रक्ट कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि हमने सामने वाले को क्या बात बोलनी है, क्योंकि कभी कभी बोलने के बाद ही हमको पछतावा होता है। तीसरी बात है, बी अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, टोन एंड द कंटेंट ऑफ द मैसेज। कोई भी बात कहने से पहले हमको लैंग्वेज का पता होना चाहिए। सामने वाले को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, सामने वाला कौन सी लैंग्वेज में बात समझ सकता है। टोन, बात कहने की टोन, जैसे हमारी वॉइस में मॉड्यूलेशन होनी चाहिए। बात ऊपर नीचे होती है तो पता चलता है कि ये बात यहाँ पर, ये लाइन यहाँ पे खत्म हुई, यहाँ पे कोमा आ रहा है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन है, यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो टोन इस तरह से होनी चाहिए, और जो मैसेज का जो कंटेंट है वो भी हमको पहले से पता होना चाहिए कि मैसेज के अंदर हमको क्या भेजना है। तो हमको इस चीज के लिए अवेयरनेस रखनी होती है कि मैसेज देने से पहले, कम्युनिकेशन करने से पहले हमको लैंग्वेज का पता होना चाहिए कि हमको हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है, पंजाबी में करना है, गुजराती में करना है, मराठी में करना है। आखिर कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करें कि सामने वाले को समझ में आ जाए। टोन हमको इस प्रकार से ये रखनी होती है कि आपकी वॉइस की मॉड्यूलेशन के अंदर डिफरेंस है, उसको बात समझ में आ जाए कि ये वाली लाइन दूसरी लाइन से डिफरेंस है, डिफरेंट है, इसके अंदर यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ पर कोमा लग रहा है और यहाँ पर बात रुक रही है। तो आपकी वॉइस में ऐसा टोन होना चाहिए, आपकी बात जो आप बोल रहे हो उसके अंदर मधुरता भी होनी चाहिए, मतलब बात आपकी स्पष्ट और मीठी लैंग्वेज के अंदर होनी चाहिए, ताकि सामने वाला आपकी बात को एक ही बारी के अंदर समझ जाए। और मैसेज का कंटेंट आपको पहले से पता होना चाहिए, उसके लिए भी हमको अवेयरनेस रखनी चाहिए। चौथी बात है, कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एंड एज वेल एज द फ्यूचर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कभी कभी जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, किस लिए करते हैं, क्योंकि हमने पहले से कोई टॉपिक छेड़ रखा होता है, हम उसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग टॉपिक, पहले से जो टॉपिक छिड़ चुका है, पहले से जो टॉपिक हमारा चल रहा था, हम कम्युनिकेट उसी टॉपिक पे करते हैं। पर हमको ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी है तो हमको कम्युनिकेट ऐसा करना चाहिए कि हमारा फ्यूचर भी हमारा सिक्योर हो जाए। फ्यूचर को लेकर, फ्यूचर की कमिटमेंट को लेकर
फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर भी हमको कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्योंकि भविष्य के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, फ्यूचर के अंदर मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल को रिसीव करने में, गोल को अटेन करने के अंदर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो कम्युनिकेट करने वाले पर्सन को ये बात अच्छे से ध्यान में रखना है कि हमको जो कम्युनिकेशन करना है, प्रेजेंट के लिए तो करना है, फ्यूचर के लिए भी करना है। पता चले कि मैंने आज किसी को एक बात बोली और मैं कल 2 दिन के बाद मना कर जाऊं कि मैंने ये बात नहीं की थी। तो कम्युनिकेशन अपने को ऐसा करना है जो प्रेजेंट के लिए भी सच हो और जो फ्यूचर के लिए भी होना चाहिए। अगली बात आती है इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। आप जब सामने वाले को कोई बात कहते हो तो सामने वाले से फीडबैक लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सामने वाले ने अगर आपको फीडबैक नहीं दिया तो आप समझ भी नहीं पाते हो कि सामने वाले को बात समझ में आई है भी है कि नहीं आई है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी से फेस टू फेस बात करते हैं तो सामने वाले के फेस के एक्सप्रेशन देखकर, चेहरे पर ही झुरझुराहट देखकर या झुरिया देखकर या चेहरे चेहरे सामने वाले की चेहरे की भाव भंगिमा देखकर ही हमको समझ में आ जाता है कि सामने वाले को ये बात समझ में आई है या नहीं आई है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को बात कही, किसी ने ऐसे सिर हिलाकर मुझे बोला, तो इसका मतलब है कि सामने वाले को बात समझ में आ गई है। तो जब हम फेस टू फेस अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो सामने वाले का फेस देखकर हमको समझ में आ जाना चाहिए कि सामने वाले के फीडबैक क्या है। नहीं तो हमको फीडबैक मांग भी लेनी चाहिए, हमको सामने वाले से पूछ लेना चाहिए कि क्या तुमको बात समझ में आ गया ना, या अगर आप रिटर्न में कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपको रिटर्न में ही वापस जवाब ले लेना चाहिए कि आप तक कम्युनिकेशन ठीक ढंग से पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो मतलब हमको फीडबैक भी ले लेनी चाहिए। फीडबैक ले लेने से हमको इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन का पता लग जाता है और अगली बार हम कम्युनिकेशन करने से पहले भी हम ध्यान रखेंगे कि हमने कम्युनिकेशन किस तरीके से करना है और किस स्टाइल में हमने बात करनी है। इसलिए फीडबैक को लेना बहुत जरूरी होता है। अगली बात है बी ए गुड लिसनर। बी ए गुड लिसनर बहुत एक अच्छा टॉपिक है। कुछ टाइम पहले 10th क्लास की एक इंग्लिश की बुक के अंदर एक पोएम आती थी, टीच मी टू लिसन गॉड, हे भगवान मुझे सुनने की ताकत दो। क्योंकि हम लाइफ में क्या करते हैं, बोलते बहुत है और सुनते बहुत कम है। इसलिए कहते हैं कि हमको यहाँ पर सुनने की भी हमको एक गुड लिसनर होना चाहिए। सामने वाले ने जो बात कही उसकी बातों को हमें अटेंशन देना है। कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला बात कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं, उस टाइम मोबाइल चला रहे हैं या हमारा ध्यान और कहीं होता है, तो डेफिनेटली हम सामने वाले को अटेंशन नहीं देते हैं। अटेंशन नहीं देते हैं तो सामने वाला आपको अगली बार आकर कोई बात नहीं बताने वाला है। तो पहली बात तो हमको सामने वाले को अटेंशन देनी चाहिए हर बात के लिए। हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। हमने, हो सकता है कि सामने वाला हमारे सामने कोई गलत बात भी कह जाए, पर हमको सामने वाले की बातों में से वो बात निकालनी है जो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव बातों की तरफ ध्यान रखना है। तीसरी बात, हमको पेशेंस भी रखना चाहिए, क्योंकि सामने वाला हो सकता है कि आपको 10 बात बताने के लिए आया हो, आपने एक बात सुनी और उसके बाद ही आपका पेशेंस खो गया, आपने अपना पेशेंस खो दिया, आपने अपना धीरज खो बैठे। तो अपने अंदर पेशेंस भी होना चाहिए। तो मतलब अपने को एक गुड लिसनर होना चाहिए, हमारे अंदर सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि हम सबके अंदर क्या होता है ना, बोलने का पावर बहुत अच्छा है, पर इसी के साथ हमको गुड लिसनर भी होना बहुत जरूरी होता है। इससे हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, सामने वाला आपकी बात को समझेगा और अगली बार आपको बहुत अच्छे से आकर कम्युनिकेट करने वाला है। साथ ही बात ट्रस्ट। ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे अगर मैं बात करूं तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। अगर ट्रस्ट नहीं है तो सामने वाले की बात को आप समझ नहीं पाओगे, या सामने वाले ने कोई बात की उसका कोई और ही मीनिंग निकाल लोगे, या सामने वाले ने कोई बात कही आप उसका कोई अपोजिट मीनिंग निकाल लोगे। तो ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है। आठवीं बात, प्रॉपर इवेल्युएशन। कभी कभी हम क्या करते हैं, सामने वाले ने कोई बात कही, हम उसका प्री मैच्योर इवेल्युएशन कर लेते हैं, आधी अधूरी बातों का ही मीनिंग निकाल लेते हैं, या उसकी बात पूरी होने से पहले ही हम और कुछ मीनिंग निकाल लेते हैं, उसका कोई और अर्थ समझ लेते हैं। अपने को क्या करना चाहिए, सामने वाले ने जिस तरीके से बात कही है अपने को उसकी बातों को एक बार बहुत अच्छे से समझना चाहिए, सुनना चाहिए, फिर ही हमको उसका इवेल्युएशन करना चाहिए। नहीं तो लाइफ में यही होता है कि सामने वाले ने कोई बात कही, हम उसकी बातों को कुछ और ही मीनिंग समझ लेते हैं, फिर वो कम्युनिकेशन क्या पूरा नुकसान ही हो जाता है। करना कुछ और था और हो कुछ और जाता है ना। एक और मैं आपको गाइडेंस इसके अंदर कर सकता हूं, हमको हमेशा ही इमोशंस का यूज नहीं करना चाहिए। जब बातें लॉजिकल चल रही हो, बिजनेस की चल रही हो, तो उसके अंदर हमको अपने इमोशनल होकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जब भी हम इमोशनल बीच में होकर बैठ जाते हैं तो बातों का मीनिंग कुछ और ही निकल जाता है। तो कम्युनिकेशन के अंदर जो बैरियर्स आती हैं, बैरियर्स को निकलने के लिए मैंने आपको ये मेथड बता दी है। इसके अलावा हमको ये भी सीखने को इस वीडियो से मिल सकता है कि हमको अपनी लाइफ में क्या कुछ सीखना है, कम्युनिकेशन किस तरह से करना है, हमको अपनी लाइफ में क्या पॉजिटिविटी को लेकर आना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।